Hi guys, welcome back to my channel TechR and in this video I am going to tell you about this keyword कि this keyword क्या होता है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। बेसिकली दिस कीवर्ड किसी भी करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये जो करंट ऑब्जेक्ट है इसको आपको रेफर करना है तो आप दिस कीवर्ड का यूज़ करोगे। ये एक तरीके से रेफरेंस वेरिएबल होता है। ठीक है, अब इसके यूजेस तो बहुत सारे होते हैं बट उनमें से हम बेसिकली 3 को यूज़ करते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ये यूज़ करने वाले इसको सबसे ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल को रेफ़र करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसका क्या होता है, टू रेफ़र करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। दूसरी चीज़ उसको यूज़ करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब क्या है कि आपने क्या किया, अपनी एक क्लास बनाई, उसमें आपने इंस्टेंस वेरिएबल बनाया। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल का नाम और जो आपने आपने एक मेथड बनाया है उसके अंदर आपने लोकल वेरिएबल्स लिए, उसका नेम भी आपने सेम रखा है। मतलब आपके लोकल वेरिएबल का नेम और आपके इंस्टेंस वेरिएबल का नेम सेम है। तो जब आप उन दोनों को इनिशियलाइज करोगे अपने प्रोग्राम के अंदर तो वहाँ पे एम्बिगिटी आती है, मतलब प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए हम अपने दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारा दिस कीवर्ड है वो हमारे करंट क्लास के ऑब्जेक्ट यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल को बताता है कि ये आपका रेफरेंस या इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, दूसरा, आपको करंट क्लास इम्प्लिसिटली आप चाह रहे हो कि आपके करंट क्लास का मेथड इन्वोक हो जाए तो आप दिस कीवर्ड का यूज़ करोगे। और तीसरी चीज़, अगर आप करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करना चाह रहे हो या कॉल करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी आप दिस कीवर्ड यूज़ करोगे। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे बाय विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम समझेंगे। तो पहला इसका यूज़ था टू रेफर टू करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। सो द दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू रेफर। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अगर आपके लोकल वेरिएबल्स का नेम या ये कह लो आपका जो मेथड है, मतलब आपके पास जो क्लास है उस क्लास के अंदर आपने इंस्टेंस वेरिएबल लिए। मैंने आपको बता चुकी हूँ इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो क्लास के अंदर हो और मेथड के बाहर। ठीक, उसके बाद आपने एक मेथड बनाया, उसके अंदर आपने पैरामीटर्स दिए हैं। वो जो आपने पैरामीटर्स दिए हैं वो भी आपने सेम दिए हैं। तो क्या होगा, वहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि आप कौन से वाले वेरिएबल की बात करो। तो वो एम्बिगिटी रिजॉल्व करने के लिए हम दिस कीवर्ड को यूज़ करते हैं। अब इसको हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी एक फाइल बनाते हैं, अपनी क्लास बनाते हैं दिस के नाम से। अब क्योंकि यहाँ पे हम इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर कर रहे हैं तो नाम कुछ उससे मिलता जुलता लेना पड़ेगा हमें। तो लिखते हैं यहाँ पे दिस, और इंस्टेंस वेरिएबल के लिए मैं लिख देती हूँ IV। ठीक है, अपने मेन मेथड को इंक्लूड किया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे फिनिश कर दिया। तो ये बन गया हमारी क्लास। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा पैकेज है, ये हमारी क्लास है, ये हो गया मेन मेथड। पहले मैं पैकेज के अंदर 2 वेरिएबल्स ले लेती हूँ, x एंड y, और int y ले लिए। अब मैं क्या करूँगी, मैं एक मेथड बनाऊँगी, या कह लो चल मेथड ही बनाते हैं, void set data, जिसमें मैं डेटा को सेट कर रही हूँ। ठीक है, उसमें मैं जो पैरामीटर्स दे रही हूँ वो भी मैंने सेम ही दिए, x और y, उनका नेम भी मैंने चेंज नहीं किया। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि ये वाले जो मेरे इस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल हैं वो बराबर हो जाए इन दोनों के। तो मैं यही तो लिखूँगी, x इक्वल्स टू x एंड वेट अ सेकेंड, x इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू y। अब देखो x इक्वल्स टू x किया और y इक्वल्स टू y किया। अब मैं अपने एक और मेथड बनाऊंगी जिसमें मैं इन दोनों को
प्रिंट कराऊंगी। अब मैं इन दोनों को सीजो की हेल्प से या सिस आउट की हेल्प से प्रिंट कराऊंगी अपने कंसोल पे। तो इसमें मैं लिखूंगी अपना एक्स, वाई, अपना स्पेस देने के लिए कंकैटिनेशन करूंगी, देन अगेन मैं कंकैटिनेट करके वाई लिखूंगी इसमें। ठीक है, ये मेरा सेट डेटा मेथड हो गया और गेट डेटा मेथड हो गया। अब मैं यहाँ पे अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। तो क्लास का नेम था दिस IV, ऑब्जेक्ट लिया n इक्वल्स टू न्यू दिस IV, और ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट तैयार। n था ऑब्जेक्ट, तो n की हेल्प से ही मैं डेटा को सेट करूंगी। मैं इसको 1,2 दे देती हूँ, 1,2। ठीक है, और उसी को मैं डिस्प्ले कराऊंगी अपने कंसोल पे। तो n डॉट गेट डेटा मेथड कॉल करूंगी। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, इसको सेव करके रन करके देखते हैं। हुआ क्या, इसने 0 0 प्रिंट किया, जबकि हमने सेट डेटा को कॉल करते टाइम 1 और 2 पास किए थे। तो यही एम्बिगिटी या प्रॉब्लम आती है जब आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स और आपके लोकल वेरिएबल्स सेम होते हैं, या कह लो जो आपने पैरामीटर्स दिए हैं ये आपके पैरामीटर्स हो गए, ये आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स हो गए, ये दोनों आपने सेम लिए। तो हुआ क्या कि आपको पता है कि जब भी आप कोई मेथड लिखते हो तो मेथड के अंदर आप जो भी वेरिएबल बनाओगे वो आपके लोकल वेरिएबल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ पे ये जो x है, ये वाला x ही यहाँ पे 2 बार यूज़ हो गया। मतलब कि ये यहाँ पे हमने जो ये पैरामीटर्स दिए हैं ये इसने लिए ही नहीं। ये जो x है या ये जो y है, ये जो अपडेट हुआ है ना, ये इन लोकल वेरिएबल्स में अपडेशन हुआ है, आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स में अपडेशन नहीं हुआ है। इसी वजह से जब आपने गेट डेटा को कॉल किया तो ये जो इसने x और y प्रिंट किए हैं ये हमारे इंस्टेंस वेरिएबल प्रिंट करता है। होता क्या है कि लोकल वेरिएबल का काम केवल उस फंक्शन के अंदर होता है, फंक्शन के बाहर आओगे आप, आपका वो वेरिएबल हट जाएंगे, अब मेमोरी से बिल्कुल खाली हो जाएंगे। मेमोरी के अंदर आपके लोकल वेरिएबल्स तब तक रहेंगे जब तक आपका फंक्शन करेंटली वर्क कर रहा है। आपके फंक्शन से कंट्रोल बाहर आया, आपके वो जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो वैनिश हो जाते हैं। ठीक है, तो हुआ ये कि ये आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं ये, और यहाँ पे गेट डेटा के अंदर जो आप प्रिंट कराना चाह रहे हो वो भी आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। पर आपने जो सेट डेटा मेथड कॉल किया है उसमें क्या होता है कि ये आपके लोकल वेरिएबल हो गए x और y। तो हुआ क्या कि ये जो लोकल वेरिएबल्स x और y थे ये खुद ही के बराबर कर लिए हमने, यानी कि x इक्वल्स टू x हो गया, x इक्वल्स टू y। यहाँ पे तो कोई अपडेशन हुआ ही नहीं। तो इसी से बाहर आने के लिए, इस एम्बिगिटी को रिजॉल्व करने के लिए हम दिस कीवर्ड यूज़ करते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ दिस डॉट एक्स और नीचे लिख दूँ दिस डॉट वाई, तो अब क्या डिफरेंस आएगा, अब डिफरेंस ये आएगा कि इस बार जो अपडेशंस हुआ है वो लोकल वेरिएबल्स में नहीं हुआ, वो इंस्टेंस वेरिएबल्स में हुआ है। यानी कि इसमें ये होते हैं, मैं फिर भी यहाँ पे एक बार और लिख देती हूँ अगर आप भूल गए हो तो, इंस्टेंस वेरिएबल, और ये हैं आपके लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब जो अपडेशंस हुआ है वो इस बार अपडेशंस लोकल वेरिएबल में ना हो के इंस्टेंस वेरिएबल में हुआ है। दिस डॉट एक्स का मतलब इस क्लास के जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं, यही यूज़ बताया था मैंने आपको कि करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करता है आपका दिस कीवर्ड। तो जो ये करंट क्लास है इसके जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं इनको ये पॉइंट आउट कर रहा है दिस डॉट एक्स।
ठीक है। दिस डॉट वाई का मतलब इसी क्लास का जो करंट क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल है उसमें आपकी एक्स की वैल्यू ये वाला एक्स हो जाए, यानी कि यहाँ पे ये जो एक्स है ये वाला है। अब आप कलर्स ही पहचान लो। इसमें कलर, इस आईडीई में सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिल गया कि कलर कॉम्बिनेशन मिल गया। यहाँ पे ये जो एक्स है ये डार्क ब्लू कलर का है, ये एक्स और वाई, मतलब ये आपके लोकल वेरिएबल्स हैं, और जो आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं वो आपके स्काई ब्लू कलर के हैं। तो ये इससे आपको पता चल गया कि आपको किस में अपडेशन हुआ है। और जो पहले हम पढ़ रहे थे उसमें क्या हो रहा था, मैं आपको पहले वाला और दिखा देती हूँ, उसमें अपडेशंस कहाँ हुआ था। अब देखो यहाँ पे ये सभी के सभी डार्क ब्लू हैं, इसका मतलब अपडेशंस आपके लोकल वेरिएबल्स में हुआ था। और यहाँ पे भी हम प्रिंट करा रहे हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो मैं इसको वापस से सेम कर देती हूँ। देखो अब क्या होगा, अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि हमने अपडेशंस किया अपने इंस्टेंस वेरिएबल में, यहाँ पे हम अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स ही प्रिंट करा रहे हैं कंसोल पे। तो अब इसको चेक करते हैं प्रोग्राम को, अभी क्या होता है। सी, इसने 1 और 2 प्रिंट किया, मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्टली वर्क कर रहा है। सो यही यूज़ होता है दिस कीवर्ड का टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। That's all about it. So hope you like my video and don't forget to like, share and subscribe my videos. Thank you.